सलमान भाई तो वैसे ही एक ट्रेंड सेटर है, यहाँ भी उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है। HD चैनल के साथ भी, कराची किंग्स की फ्रेंचाइज के साथ भी, तो उनकी जो क्रिकेट के लिए खिदमात है उनको प्रेज ही किया जा सकता है। और एक नया रिकॉर्ड सेट हो गया है आज। ARY और PTV का उन्होंने PSL की मीडिया राइट्स के लिए जो अपनी बिड डाली है वो हमारी रिजर्व प्राइस को भी एक्सीड कर गई और रिकॉर्ड हाई, अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पे ले गई। बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, PSL के लिए, फ्रेंचाइजेस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, जो अब इंजॉय कर पाएंगे टॉप क्लास क्वालिटी में PSL के अगले 2 सालों को। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और नाजरीन, ये थी वो तारीफ जो सलमान नसीर कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ने की। और शुरू से ये थीम रही है कि ए स्पोर्ट्स आया, ए स्पोर्ट्स छाया। हमने वर्ल्ड कप T20 के शानदार मैचेस देखे, उसकी एक्साइटमेंट देखी, और अब हम ए स्पोर्ट्स पे PSL देखेंगे। तो ये एक वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, और इस पर हम बात भी करेंगे। शाहिद साहब, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में क्रिकेट लवर्स के लिए, ARY के लिए, हम सब के लिए। When there is a will, there is a way. विल थी सलमान साहब की कि मैंने क्रिकेट में कंट्रीब्यूट करना है, चैनल खोलना है। चैनल भी खोला, चैनल छा भी गया। HD की इतनी खूबसूरत तस्वीर, इतनी ज़बरदस्त कवरेज, वसीम, वक़ार, मिसबा, वहाब रियाज जैसे स्टार्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, और उस शो ने इतनी कामयाबी हासिल की, उस कवरेज ने इतनी कामयाबी हासिल की। और अब ये दूसरा बड़ा स्टेप, और ये उन कोशिशों का ही हिस्सा है कि जिसमें सलमान साहब कहते हैं कि हमने इदारों को मजबूत करना है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतने पैसे मिलेंगे कवरेज के ऊपर, सारी ये TV राइट्स के ऊपर, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट और क्रिकेटर्स पे खर्च करेगा। बिल्कुल सही है, और बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा प्लेयर्स के लिए, टीमों के लिए, सबके लिए, पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल साहब ने। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सलमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सलमान साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। शाहिद साहब यहाँ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। शाहिद साहब, ऑब्वियसली एक बड़ी अचीवमेंट थी ए स्पोर्ट्स लाना, उस पर फिर HD में फैंस को, शायकीन क्रिकेट को मैच दिखाना, और इसको अब आगे लेके जाना है, और यही उसकी कड़ी है। देखिए, अब लाइव स्ट्रीमिंग पे, केबल पे, टेलीविज़न चैनल पर शायकीन इतनी क्रिकेट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से बिग बैश आ रही है, कैरिबियन प्रीमियर लीग आ रही है, IPL आ रही है, इतनी लीग्स आ रही होती हैं, तो उससे अब शायकीन जो है किसी कम चीज़ पे समझौता नहीं करते। तो आपको जब HD लाए, HD से आप छा गए। सलमान साहब हमारे साथ हैं। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो वंस अगेन। स्टूडियो में ये सलमान साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। स्पीकर प्लीज़, सलमान साहब की आवाज़। सलमान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? और सलमान साहब से हमारा फिर राब्ता नहीं हो पाया है, और कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और हम ये चाह रहे थे कि हम इस पे सलमान साहब से बात करें, एक बार फिर ट्राई करेंगे। लेकिन ये जो डिटेल है ए स्पोर्ट्स के हवाले से, और ये जो खुशखबरी है कि PSL HD में शायकीन देख सकेंगे, PSL 7 और 8। जी शाहिद साहब, क्या कहेंगे इस पे, क्या थॉट्स हैं आपके? जाहिर है कि जब आप एक विल के साथ काम करते हैं, आप ये कोशिश करते हैं कि हमने स्पोर्ट्स को ऊपर उठाना है, क्रिकेट को ऊपर उठाना है, इदारों को मजबूत करना है, तो फिर आपको रास्ता मिलता है। बहुत सी अपोजिशन हुई, बहुत सी बातें सुनने को मिल रही थी, बड़े ट्वीट मैंने देखे कि स्पोर्ट्स को नहीं मिलना चाहिए, बड़ी कैंपेन चलाई गई। लेकिन जहां नीयत साफ़ हो वहाँ मंजिल आसान होती है। मंजिल आसान हुई। ARY न्यूज़ को, ARY को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, स्पोर्ट्स पे देखेंगे। और जिस तरह मैं कह रहा था कि लोग अब कम पे समझौता नहीं करते, कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उन्हें HD चाहिए, स्टार्स चाहिए, कमेंट्री बिल्कुल चाहिए, स्टार्स चाहिए, HD में मैचेस चाहिए, और ये सारा क्रेडिट जाता है सलमान इकबाल साहब को, जिनकी काविशें हैं एक तवील अरसे से, और ये उसी की कड़ी है। सलमान साहब से एक बार फिर राब्ता हुआ है। सलमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। नजीब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी बड़ी कामयाबी है आपकी जीत, और मैं कहूंगा क्रिकेट लवर्स की पाकिस्तान में जीत। नजीब, ये हमारी जीत है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, बट ये पाकिस्तान के लिए और ये स्पोर्ट्स की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज में टेलीविजन राइट्स इतने बिलियन के बिके, और हम सेकंड लार्जेस्ट प्लेइंग कंट्री हैं इन द वर्ल्ड। हमारे राइट्स कभी इतने ऊंचे में नहीं गए।
तो हमारी 2 एंगल थे इस चीज के अंदर। एक ये था कि इंटरनेशनल के ऊपर हम लोग कम्पीट करें। अभी देखें ना, अभी यूएई के अंदर भी एमिरेट्स लीग आने वाला है, उसकी भी बातें चल रही है। रूमर्स आ रहे हैं किसी ने 15 मिलियन डॉलर मुर्गी ने खरीद लिया, किसी ने 10 में खरीद लिया। हमारे बाद आएगा एमिरेट्स T20 और उसके बाद अभी तक स्टैब्लिश भी नहीं हुआ और 15-20 मिलियन डॉलर की बातें हो रही है। जी बिल्कुल। तो हमने कहा ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक अपलिफ्टमेंट स्पोर्ट्स के अंदर बहुत जरूरी है, स्पेशली क्रिकेट के अंदर। तो इसलिए हमने बहुत हाई बिड की थी। शाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले बहुत मुबारक हो। पीएसएल जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, जाहिर है फ्रेंचाइज का भी इसमें हाथ है, पीसीबी का है, मीडिया का है, इसका है, क्रिकेटर्स का है, नॉर्थ अमेरिका का, यूके, पूरी दुनिया में मतलब पीएसएल जा रहा है। तो ये ओवरऑल पीएसएल की ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये एक कमर्शियल इदारा है पीएसएल, और कमर्शियल इदारे को ग्रो करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। पिछले 4-5 साल के अंदर हमारी ग्रोथ इसलिए भी नहीं हो रही थी, पाकिस्तान में बहुत हो रही थी, पर इंटरनेशनल प्लेयर्स इसलिए भी नहीं आए थे क्योंकि उनको प्राइसेस नहीं मिल रही थी। ये सब कुछ अटैच होता है। आपके नेशनल राइट्स आज ऑप्शन हुए हैं माशाल्लाह 880 मिलियन रुपए में। ये लास्ट टाइम हुए थे 300 मिलियन में कुछ हुए थे, तो आज 880, 3 से ज्यादा गुना, 2.5 गुना ज्यादा आज सेल हुए हैं। आज जो ऑप्शन था नेशनल बेट का, ये जितने पैसे जमा होते हैं इसके अंदर टीम ओनर्स, जो कि आपने सुना होगा कि पिछले 5-7 साल से टीम ओनर्स बहुत तकलीफ में थे, फाइनेंशियली बिल्कुल नेगेटिव। और जो चेयरमैन साहब है रवि साजा, वो उनकी ख्वाहिश ये है कि अगले साल के लिए बिडिंग की जाए प्लेयर्स के लिए, ऑक्शन की जाए प्लेयर्स के लिए। तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको जो पीछे जो नीचे जो आपका ग्राउंड है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपके पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो है आपके टेलीविजन राइट्स, ग्राउंड राइट्स, आपके जो फाइनेंशियल जो मॉडल होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये 2 साल हमारे इतने अच्छे गुजर जाए तो ये अगले 3 साल के लिए जो है ना, आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल मॉडल मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। ए स्पोर्ट्स की सलमान साहब आपने लॉन्चिंग की, पिक्चर की बड़ी तारीफ हो रही है, कवरेज की बड़ी तारीफ हुई, पवेलियन प्रोग्राम की बड़ी तारीफ हुई, उससे कितना हौसला, कितनी पजीराई होती है? बस मैं ये अपनी टीम को खाज तहसीन पेश करूंगा कि इन्होंने 2 हफ्ते के अंदर चैनल को लॉन्च किया, और वो भी HD लॉन्च किया, और वो भी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लॉन्च किया। और जो पवेलियन की जो जितने भी होस्ट हैं, वसीम अकरम, फखर, बकार यूनुस, मिसबाह, वहाब रियाज, ये इन सब को मैं खाली तहसीन पेश करूंगी। इन्होंने इतनी जल्दी जेल करके इतना उम्दा शो बनाया कि नॉर्मली जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकलता हूँ ना, या पाकिस्तान में जाता हूँ कहीं बाहर, तो मुझे लोग काशिफ बासी की बात कर रहे होते हैं, ड्रामे की बात कर रहे होते हैं, की बात कर रहे होते हैं। इस दफा फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे सिर्फ और सिर्फ पवेलियन की बातें हुई है कि क्या शो था, क्या नहीं शो था। तो इंशाल्लाह बस तैयार रहे, हमारी तो शायकीन है कि इंशाल्लाह पवेलियन आने वाला है बहुत जल्द पीएसएल के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपके लिए हमारी दुआएं हैं। इसी तरह जो स्पोर्ट्स की खिदमात हैं आप उसमें और कामयाबियां हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सलमान इकबाल साहब हमारे साथ थे और इस पर हम बात कर रहे थे पीएसएल के राइट्स के हवाले से, विच इज़ ऑब्वियसली अ बिग अचीवमेंट, और उम्मीद यही करते हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए। जो लीड कर रहा होता है उसको जाहिर है सबसे ज़्यादा खुशी होती है, दिन और रात लगाता है वो, अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी टीम बनाता है, तो जाहिर है उनके लिए नेचुरली एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ प्राइड है सलमान साहब के लिए कि ना सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया बल्कि मुस्तकिल क्रिकेट दिखा रहे हैं, और फैंस को जो उनकी प्यास है क्रिकेट देखने की वो प्यास बुझा रहे हैं। बिल्कुल सही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वसीम अकरम से भी रब्ता हो जाए, तो उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, अचीवमेंट है ये। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले हम पीएसएल के हवाले से बात कर रहे थे, और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं सीज़न 7 को लेके, लेकिन रमीज़ राजा जो हैं उनके प्लान्स में और भी बहुत कुछ है, और वो और ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं पीसीबी को और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए। शाहिद साहब, ये वीक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी की है, और जिस तरह उनका विजन लग रहा है
आई थिंक अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि ही इज ऑन द राइट ट्रैक और वो बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपने मिशन की तरफ। एक्टिविटी दिखा रहे हैं और खुद उन्होंने कहा कि 3-4 महीने में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 30 साल काम कर लिया। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि संडे की छुट्टी कितनी वैल्यूबल होती थी। तो जाहिर है इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं। अब वो बिजनेस कम्युनिटी से भी मिल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। जाहिर है हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इंटरनेशनल मैचों में क्राउड नहीं आया, टिकटिंग का सिस्टम खराब हुआ। पीसीबी के लोगों ने इसको एडमिट भी किया कि हैं। अब बसें चलाने की बातें हो रही हैं कि बसें कुछ पॉइंट से चलेंगी जहां से वो लेके स्टेडियम तक आएंगी। शायकीन को टिकट की जो दस्तियाबी है वो इजी बनाई जाएगी। ग्राउंड के अतराफ में रूम्स बनाने की बातें हो रही हैं ताकि वो जो शहरों में ट्रैफिक जैम हो जाता है वो ना, कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड एक रास्ता भी बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारे प्लान्स जो है इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि जब एक विल होती है, नीयत साफ होती है, तो आपकी मंजिल आसान हो जाती है। रमीज अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, बहुत टेंशन भी है, उनको टेंशन भी है, उनको ज़ाहिर मसाइल सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट के साथ करेंगे। ऑनेस्ट आदमी है, खुद क्रिकेटर रहे हैं तो उनको मसले मसाइल पता है कि किस तरह हल किए जाते हैं। दो तीन चीज़ें, एक तो खुद क्रिकेटर रहे हैं, फिर विद क्रिकेट कमेंट्री उनका एक्सपोजर दुनिया में बहुत ज़्यादा रहा है। सिस्टम को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मिसगाइड नहीं कर सकता, तो ये उनके फेवर में जाती है। फिर मीडिया हैंडलिंग भी बेहतर है रिलेटिवली। मुझे ऐसा लगता है कि उनको, हम सबको एक्सेस भी देना चाहिए कि हम उनसे बात कर सकें, उनसे इंटरव्यूज़ कर सकें। कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर उन्हें अंदाज़ा हुआ होगा कि शुरू में उन्होंने इतना मीडिया को इंपॉर्टेंस नहीं दी, अब वो दे रहे हैं तो उन्हें आइडिया तो हो जाता है कि ज़ाहिर है क्या बेटर वे है चलने का। तो साथ लेके चलेंगे सबको, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको साथ लेके चलेंगे, पीछे ना देखें, आगे की तरफ देखें। अच्छा, ड्रॉप इन पिचेस की बात करते हैं जो वो पहले से करते थे। ऐसा नहीं था जब वो यूट्यूबर भी थे उस वक्त भी वो यही बात करते थे। अब बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आइडिया है, एक सजेशन है, उसको देखें कि किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। जो मुख्तलिफ क्यूरेटर से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि आइडिया ज़रा थोड़ा टफ है, 1 से 1.5 साल लगेगा शिपमेंट में आने की। तो जाहिर है उस वक्त तक तो 2022 का वर्ल्ड कप हो चुका होगा। हमें अगली सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलनी है, हम मुस्तकिल वहाँ जाके 3-0 हारते हैं। आखिरी टेस्ट हमने 1995 में जीता है। तो एक रमीज के जहन में मिशन ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल तो वो उसके ऊपर जा रहे हैं। कह रहे हैं मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराएंगे। साउथ अफ्रीका को हमने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं हराई, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराई, हमने वेस्ट इंडीज को भी नहीं हराई थी, वो 2017 में हरा ली, 2021 में हमने बराबर खेली। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ। आज इस वीक के तमाम तर इशूज़ पे हमने बात भी की, PSL के हवाले से भी बात की। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।